लेकिन सबसे पहला सवाल नीरज आपसे भी, क्या बंगाल में यह इजाजत दी जानी चाहिए कि आप हिंसा कीजिए? क्या बंगाल के लोगों का इसमें कोई दोष है कि वक्फ का कानून संसद ने पास कर दिया? आखिर क्यों वहां के लोग ये सब झेल रहे हैं? देखिए, इजाजत तो बंगाल ही नहीं, देश के किसी हिस्से में भी हिंसा को इजाजत नहीं देनी चाहिए, नहीं देने के कोई इच्छुक सरकार रहती है। अगर वहां पर यह उपद्रव हो रहा है तो वहां की जो लोकल स्थानीय प्रशासन है उसे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो अपना हर संभव प्रयास कर रही है कि कैसे उसको रोका जाए। लेकिन दिक्कत अब यहीं पे होता जा रहा है कि जब उत्तर प्रदेश के बहराइच में होता है तो उसको मतलब सरकार का फेल्योर नहीं बोला जाता है, प्रशासन का फेल्योर होता है, लेकिन बंगाल में होता है तो ममता बनर्जी को फेल्योर बोला जाता है। मैं तो ये जानना चाहता हूं, देश जानना चाहता है कि अब तक बंगाल की सरकार पर 2016 से लगाए अब तक जितने आरोप लगे हैं, जो केंद्रीय जांच एजेंसियों के जिम्मे भी जांच गई है, अब तक उसका क्लोजर रिपोर्ट किस कांड का आया है, किस हिंसा का, दंगा का, बलात्कार का, किस चीज का आया है? नहीं आया है। अगर उपद्रवी की बात करते हैं तो मौलाना ने महाराष्ट्र में भी भड़काऊ भाषण दिया है, तो महाराष्ट्र में ममता की सरकार नहीं है। दिक्कत कानपुर में भी हो रहा है तो यहां ममता की सरकार नहीं है। दिक्कत मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, आप ही ने इंट्रो में बताया है। तो दिक्कत वहां पर, तो वहां पर ममता बनर्जी की सरकार नहीं। तो आखिरकार यह कौन सी राजनीतिक प्रतिशोध की ज्वाला आप लेकर दौड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, कि जिसको सिर्फ आरोप वीर के तौर पे आरोप लगाना काम रह गया है बंगाल में? नीरज राय, एक बात मुझे बताइए, अगर आपको लगता है कि सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, पुलिस पूरा रोकने की कोशिश कर रही है, तो मुझे यह बताइए कि कार्रवाई कितनी हो रही है? हम ये तो देख रहे हैं बाइकें फूंक दी गई, यहां तक बिल्कुल सही आपने कहा, पुलिस की गाड़ियां जला दी गई, पुलिस की गाड़ियां जला दी गई। बिल्कुल आप नहीं, कोलकाता के अंदर बिना इजाजत के लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट हो गया, लोगों के लिए जाम लगा दिया गया, कहीं अगजनी कर रहे हैं। भाई, कार्रवाई के नाम पर कहीं दिखे ना कि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पहले हो रही, पहले लोगों को कहीं रोका जा रहा है। आप जहां बहराइच दंगे की तुलना कर रहे हैं इस बात से, भाई दंगे की बात और ये किससे दंगा करने जा रहे हैं? दंगा ही होता है, दंगा ही होता है, दंगे में दो पक्ष दंगा ही होता है, दंगा में कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। नीरज राय, कंप्लीट कर लेने दीजिए। दंगे में दो पक्ष होते हैं, दो पक्षों में झगड़ा होता है, इधर एक पक्ष है, इधर एक पक्ष है। कौन सा हिंदू है जिससे झगड़ा कर रहे हैं भाई? ये तो पुलिस को मार रहे हैं। फिर वही बात, मतलब तो भाजपा भाई दंगा कर रहे हैं आप, किससे दंगा कर रहे हैं? सुन लीजिए, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बताइए, किससे दंगा करने उतरे हैं? किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? मैं वही बात कर रहा हूं। आप बंगाल पुलिस के साथ खड़े हैं, फिर वही आप बंगाल पुलिस के साथ खड़े हैं कि दंगाइयों के साथ खड़े? मैं बंगाल की जनता के साथ खड़ा हूं और आपके ही सवाल का जवाब दे रहा हूं जी। अभी कुछ एक महीना पहले वहां पर एक अमानवीय कुकृत्य के तहत एक घटना घटी थी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का। उस समय भी आपके चैनल पर मैं यही बोलता रहा कि अगर भाजपा कहती है बंगाल की सरकार फेल्योर है तो उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन डिबेट तक उस पर बंद हो गया, सीबीआई जांच लगे, उसका भी कोई रास्ता नहीं। और आज भी बोला जा रहा है कि बंगाल की सरकार फेल्योर है, प्रशासनिक कार्रवाई अगर सही नहीं हो रही है तो केंद्र की सरकार कर क्या रही है? गिरिराज सिंह जैसा एक ऐसा मंत्री की जो बयान वीर मतलब एक विक्षिप्त मानसिकता में आकर देते रहते हैं बयान, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों चुप बैठे हुए हैं? बोलना चाहिए कि मुख्यमंत्री की बात है, बंगाल की जनता के साथ मैं खड़ा हूं और पूरा देश खड़ा है, लेकिन टीएमसी और भाजपा राजनीति करेंगे। अब इस पर दिक्कत हो रहा है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन अमितोष पारिक, दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। हर स्टेट में कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन रही है, वो कह रहे हैं केवल बंगाल से क्यों दिक्कत है? देखिए ना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन किस विषय पे रही है, ये भी तो सोचने का विषय है। वक्फ कानून जो कि संविधान के मार्ग से चलता हुआ लोकतांत्रिक व्यवस्था से पटल से पास होता है, जेपीसी भी बना दी जाती है, वो क्लियर करती है और फिर उसको प्रशासन के द्वारा सुरक्षा मिल जाती है। लेकिन देखिए, एक चीज इस पूरी मानसिकता की लड़ाई है, वो है विचारधारा और मानसिकता। एक विचारधारा है जो कि राज्य के और देश के हित में चल रही है, और एक मानसिकता है जो उस विचारधारा से विरुद्ध चल रही है। जो अभी बोल रहे थे प्रवक्ता राजनीतिक विश्लेषक, ये खड़े किसके साथ है? ये खड़े हैं शाहरुख पठान के साथ, जो फिर एक सीए के लिए गोली तान देता है। ये खड़े अंकित सक्सेना के हत्यारों के साथ, ये खड़े हैं तजबुल हक और हमीदुल रहमान के साथ, ये खड़े हैं जो 2018 और 2021 में टीएमसी के गुंडों ने जिस तरह से 15 जनों को मार दिया था, उनके साथ। ये वक्त के कानून की लड़ाई नहीं है, ये कानून की
लड़ाई तो बांग्लादेश के अंदर में भी जैसे स्टूडेंट एजिटेशन चालू हुआ था, लेकिन खत्म हुआ हिंदुओं के अत्याचारों पे। और वैसे ही बंगाल में, महाराष्ट्र में और विभिन्न राज्यों में देश के अंदर में जो धरना प्रदर्शन चालू है, ये खत्म हो रहा है हिंदुओं के अत्याचार पे। जय श्री राम के झंडे उतार दिए जाते, पलिस्तीन के झंडे लगा दिए जाते, महादेव को लात मार दी जाती और आम जनता को भड़काने का प्रयास करते हैं। आप इन सब चीजों को जोर देकर बोलते हैं। अगर मैं देश की जनता और बंगाल की जनता के साथ खड़ा हूं तो मेरा गर्व है, लेकिन आप खड़ा किसके साथ होंगे? आप किसके साथ खड़ा होंगे? अरे ढोंग करना बंद करिए, बीएचपी के बैठ के आप ढोंग बंद करिए। देश की जनता के बारे में सोचिए, देश की जनता के बारे में, ढोंग नहीं। पत्थर देना चाहते हैं। अरे फिर मुसलमानों की बात करते हो आप, मुसलमानों को लेकर अपनी गोदी में खिलाते हो आप लोग, और उसके बाद मुसलमानों की बात दूसरे से करते हो। ये लोग हैं जो शोभा यात्रा में पथराव कराना चाहते हैं, ये लोग हैं जो हिंदू के घर लूटते हैं। गजब शोभा यात्रा, ये आप लोगों के ठेकेदार हो, हिंदुत्व के ठेकेदार हो। कौन हिंदू है, कौन हिंदुस्तानी है, आपसे प्रमाणित पत्र लेके बात करेगा। ठीक है, बता दीजिए जितनी भी आगजनी हुई है, ये दंगाइयों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, ये संभल के हथियारों के साथ खड़े होने लोग हैं, ये पथराव करने वालों के साथ खड़े होने। ठीक है, मैं अमितोष साहब को रोकना चाहता हूं। हमारे साथ राधिका शाह जी प्रवक्ता है बीजेपी की। राधिका, मैं आपके पास तुरंत लौट कर आता हूं, लेकिन पहले उससे पहले एक सवाल मुमताज आलम रिजवी जी, भाई ये क्या हो रहा है? क्यों, क्या बसें फूंक कर कानून वापस हो जाएगा? क्या किसी की गाड़ियां जलाकर, पुलिस की गाड़ियां जलाकर कानून वापस हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में भी अलग अलग पक्ष पहुंच गए, अब तो क्यों इंतजार नहीं कर रहे उसका? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बार बार ये कह रहे थे ये इनके साथ खड़े, ये इनके साथ खड़े, ये खुद किसके साथ खड़े? ये कार सेवा करने वाले, बार बार धमकी देने वाले और बाबरी मस्जिद आप किसके साथ खड़े, मुझे बताइए, बसें फूंकने वालों के साथ? मैं इनसे पूछता हूँ कि ये किसके साथ? करनी सेना क्या कर रही है आज उत्तर प्रदेश में? किसके साथ खड़े हो कितना बड़ा बताइए? ऐलान किया कि लाठी डंडा तलवार ये सब लेकर के पहुंचो, उस पर तो सवाल नहीं उठाते। एक मिनट रुक जाइए, किसके साथ खड़े एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट इतनी ज्यादा भी बीच में हम आपके नहीं बोले जी। तो सबसे पहले जिनको आपने बिठा रखा है, तो इनसे पूछिए कि ये क्या है, इनकी आदत कैसी, इनका पास्ट क्या रहा है और वर्तमान भी। तो ये तो ज्यादा बात रख रहे हैं। दूसरी चीज ये कि हम लोग किसी भी इस तरह की बातों का कंडम करते हैं कि जहां पे आगजनी की जाए, हिंसा भड़काई जाए, और मैं तो कहता हूं कि पता लगाया जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पता लगाए कि लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है, कौन इस तरह के का बवाल मचा रहा है, और कौन मुस्लिम आंदोलन या वक्फ के खिलाफ जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, आंदोलन है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। ये कौन लोग हैं? जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश है सरकार का, पता लगाना चाहिए। नंबर 1, नंबर 2, एक मिनट मुमताज जी, एक मिनट अमितोष साहब, कौन उतार रहा है? हाँ, अरे भगवा झंडे कौन उतार रहा है? जय श्री राम के झंडे कौन उतार रहा है? गाड़ियों पे लात कौन मार रहा है? आगजनी कौन कर रहा है? पुलिस पे मैं वही कह रहा हूँ, सुनिए, अरे मैं वही कह रहा हूँ कि ये जांच का विषय है। एक मिनट, ये जांच का विषय है। आजकल तो नकाब पहन करके आप जैसे लोग पहुंच जा रहे हैं, टोपी लगा करके आप जैसे लोग पहुंच जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जांच का विषय, उसकी जांच कराई जाए। जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है, जो क्रिमिनल लोग हैं, उनको जेल भेजा जाए। हम उनकी हिमायत नहीं कर रहे, लेकिन ये कि प्रोटेस्ट को खराब करना, प्रोटेस्ट को दबाना और ये कहना कि साहब कानून बन गया तो प्रोटेस्ट ना हो। किसानों ने प्रोटेस्ट किया और हमेशा प्रोटेस्ट होता रहा है, प्रोटेस्ट होता रहेगा। प्रोटेस्ट करने में कोई ऐसी बात नहीं, डेमोक्रेटिक ठीक है।